हे एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। मैं आशिक शेख और आज हम रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड सेकेंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो आपने डिस्क बहुत सारे टाइप के देखे रहेंगे। तो डिस्क अब बना कैसे, तो मान लो हमने कंसिडर किया था लास्ट लेक्चर में, हमारे पास एक रिंग था, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था I = mr²। अब ये रिंग है, अभी इसी रिंग को बहुत सारे रिंग बना दो, छोटे छोटे ऐसे बहुत रिंग बना दो ऐसे। तो क्या बना दो बच्चों, इससे बहुत सारे रिंग। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे रिंग से मिलके क्या बनेंगे, सब बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलके एक डिस्क बन जाएगा। और डिस्क की बात करें तो डिस्क एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कौन सा, लेकिन 2D। कौन सा बच्चों, 2D। अब 2D 2 डायमेंशन है। अब जैसे कि 1D होता है और 3D होता है। तो अगर हम 2D की बात करें तो 2D सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस के लिए सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने, अगर मान लो ये आपका क्या है 1D है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते रहते हैं, ये 1D है और ये 3D है। क्या बच्चों, ये 3D डायग्राम। ये क्या है, ये 2D सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये 1D और ये 3D। तो इसको हम सरफेस डेंसिटी के लिए सिग्मा, इसके लिए लिनियर के लिए लैम्डा और वॉल्यूम के लिए रो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। तो अब डिस्कस करेंगे, हमको इसको लेकर डिस्कस करना है, किसको, डिस्क को लेकर। अब डिस्क को लेकर डिस्कस करना है तो हमने आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखाया है, जो आपके बुक में डायग्राम है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये आपको दिख रहा है, ये अंदर ये वाला रिंग, ये स्मॉल रिंग है। स्मॉल तब इस ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिंग है, तब जाके क्या बना, एक बड़ा सा डिस्क बना है। ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज, जो कि किस में है, 2D में है। आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले कंसीडर करें किसके, अच्छा एक कंसीडर बात कर लो यहाँ पे, ये जो स्मॉल रिंग है इसका मास क्या है बच्चों, स्मॉल रिंग का मास कंसीडर कर लो यहाँ पे, यहाँ कंसीडर कर लेते हम लोग dm, और ये बड़े वाले रिंग का मास m कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, इस अंदर का स्मॉल रिंग हमने लिया है, ऐसे स्मॉल रिंग बहुत सारे हैं, यहाँ ऐसे स्मॉल रिंग बहुत सारे, तब जाके क्या बन रहा है, एक डिस्क बन रहा है। ठीक है। तो अब स्मॉल एक रिंग को कंसीडर करना है, उसका मास dm, और एक जो बड़ा वाला पूरा डिस्क है उसका मास m कंसीडर किया। तो मान लो सबसे पहले बड़े वाले रिंग की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क। क्या लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, consider a uniform disk of a mass m and radius r। क्या बोला, सॉरी, रेडियस ले लो, यहाँ ले लो r। ठीक है। दो चीज कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, अब आपको रेडियस दिख रहा होगा, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्क का रेडियस क्या बच्चों, कैपिटल आ रहा है। तो हमने क्या लिया, मास क्या लिया था, कैपिटल M लिया था। तो क्या, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ अ मास m एंड रेडियस r। ठीक है। अब ये तो अब ये घूम कहाँ रहा है, ये सेंटर है, अब सेंटर के एक्सिस में घूम रहा है वो। ठीक है। इट्स रोटेटिंग अबाउट, अब कहाँ, ऑन एक्सिस पे, इट्स रोटेटिंग अबाउट, या फिर ऐसे लिख लो, इट्स को पहले हटा दो यहाँ से, हाँ, ऑन एक्सिस चलेगा। ठीक है। क्या हुआ, हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, कंसीडर एक यूनिफॉर्म रिंग कंसीडर किया बड़ा वाला, और क्या है वो, इसका मास m है और रेडियस उसका r है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, बच्चों कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हो आप लोग, द लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर। ठीक है, वो पॉइंट आप लोग वहाँ से लगा सकते हो। सेकंड पॉइंट, उसके बाद क्या करना है, अब इसकी बात करते हैं, इस पूरे क्या बोलते हैं, डिस्क की बात करेंगे तो पूरे डिस्क का सरफेस डेंसिटी हो जाएगा। तो हम सरफेस डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पूरा फील्ड है ना बेटा,
क्या है बच्चों, ये पूरा फील्ड है, एक करे क्या है, पूरा फील्ड है। तो क्या बन जाएगा उसका, सरफेस डेंसिटी बन जाएगी, मतलब सरफेस डेंसिटी डिनोट कर देंगे सिग्मा से। तो क्या हो जाएगा, मतलब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, सरफेस डेंसिटी, ठीक है, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी डिनोट कैसे कर देंगे बच्चों, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपने को, मास अपॉन एरिया, मतलब एक एरिया में जितना हमने एरिया लिया ना उसमें कितना मास है वो क्या अपना सिग्मा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, कोई इक्वेशन नंबर 1। अब पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम कि ये ऑब्जेक्ट कैसे अपना सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, सॉरी पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट हो गया आपका। अब क्या करना है, ये तो किसके लिए हो गया, ये पूरे रिंग के लिए हो गया। अब कंसीडर किसके लिए कर लेंगे, स्मॉल रिंग की बात करते हैं। तो हमने इसका रेडियस क्या लिया, कैपिटल आर, और इसका रेडियस क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक का बोलो स्मॉल आर लिया, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, स्मॉल रिंग की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल रिंग में क्या आ जाएगा पॉइंट, स्मॉल रिंग में वही पॉइंट लगा लेते हैं। अब सेम चीज़ करना है उसमें, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क बोला ना, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने कौन सा डिस्क लिया है, स्मॉल मतलब एलिमेंटल रिंग दिख रहा है ना आपको, यहाँ हमने लिया ना, आपको डायग्राम दिख रहा है, और इस डायग्राम में ये रिंग कौन सा बच्चों, एलिमेंटल रिंग है, मतलब स्मॉल रिंग, क्या बोलेंगे उसको, स्मॉल रिंग, ठीक है। तो क्या लगा है हेडिंग, वो कंसीडर, क्या है, कंसीडर अ एलिमेंटल रिंग, कंसीडर अ एलिमेंटल रिंग या फिर स्मॉल रिंग। क्या बोला, आपको क्या कंसीडर करना है, या तो स्मॉल रिंग कंसीडर कीजिए या फिर एलिमेंटल रिंग। आपने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया, मैं आपको कुछ भी आपने आपका कभी कभी एग्जाम में याद नहीं आता एलिमेंटल रिंग, तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे स्मॉल रिंग। हमने स्मॉल रिंग बहुत सारे लिए, तो उसकी वजह से क्या बना, डिस्क बना, ठीक है। हमने क्या कंसीडर एलिमेंटल रिंग या फिर स्मॉल रिंग ऑफ मास, उसका मास क्या बच्चों, ऑफ, यहाँ ले लो, ऑफ मास dm, मास क्या उसका dm, एंड रेडियस r, रेडियस क्या उसका r। लेकिन रेडियस तो r है, हम अब इसको देखेंगे, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या बच्चों, इसकी जो विड्थ है वो मतलब जो उसकी चौड़ाई है इसकी रिंग की वो क्या है, dr है। तो क्या लिखेंगे, width of this ring is dr। क्या बोला, जो इसकी width है मतलब जो इसकी चौड़ाई लिया हमने वो कितना लिया बच्चों, dr लिया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, अब छोटे वाले रिंग की क्या निकालेंगे हम लोग, छोटे वाले रिंग का क्या निकालेंगे, सरफेस डेंसिटी सिग्मा। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अच्छा मान लो अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ दिस रिंग, कौन सी, स्मॉल रिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस रिंग क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर। क्या हो जाएगा बच्चों, A इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर। अब एरिया 2 पाई आर डी आर कैसे हो गया, तो अब दिमाग में कैसे आया कि सर ये तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या, 2 पाई आर और इंटू डी आर। मान लो ना, इसको ऐसा कंसिडर कर लो, इसको दिमाग में समझने के लिए ऐसा कर लो, मान लो ये रिंग था, ठीक है, इस पार्ट को मैंने बाहर निकाला, इस पार्ट को मैंने क्या किया बच्चों, बाहर निकाला, ठीक है, इस पार्ट को बाहर निकाला, और इस पार्ट को बाहर निकालने के बाद क्या किया मैंने, इसको ऐसा ओपन कर दिया, मतलब ये रिंग था ना, इसको यहाँ से ओपन, ऐसा मैंने ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद क्या मिल गया अपने को, कुछ ऐसा पार्ट मिल गया, ठीक है। अब कैसे क्या ओपन, तो आपको मालूम है पूरा आपने कितना लिया, पूरा लेंथ इसका क्या होगा, इसका पूरा लेंथ क्या था, 2 पाई आर था, ठीक है। और इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी बच्चों, डी आर थी, इसकी जो विड्थ क्या थी, डी आर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसे समझने के लिए मैंने उसको बना दिया। तो एरिया ऑफ दिस रिंग क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते किसकी, हमने पहले निकाला ना किसका, सिग्मा निकाला, मतलब सरफेस डेंसिटी निकाला किसका, पूरे रिंग का। अब किसका, स्मॉल रिंग का। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एम अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन एरिया।
इसको जब तक मैं रखा करता हूँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, DM अपॉन एरिया निकाला, ठीक है। अब DM अपॉन एरिया, तो अब क्या करना है यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, DM को अगर मान लो एरिया की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, क्या किया, DM अपॉन एरिया क्या अपने पास 2 पाई R इंटू DR, ये निकाला ना एरिया अपने स्मॉल रिंग का, क्या निकाला 2 पाई R इंटू DR। हम यहाँ से क्या करते हैं, DM की वैल्यू DM निकाल सकते हैं, तो DM क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, DM इज इक्वल्स टू DM इज इक्वल्स टू ये से मल्टीप्लाई, मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई R इंटू DR, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्या बोला अभी तक, यहाँ तक का अपना क्लियर है कि हमने एरिया निकाल लिया, उसके एरिया की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से क्या निकालिए। अब मान लो पूरे रिंग का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रिंग का तो क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, छोटे वाले रिंग की बात करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम शॉर्ट में लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग इज, क्या हो जाएगा, IR, इसकी बात करो छोटे वाले में, इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू DMR स्क्वायर। हम निकाला ना रिंग का, क्या निकाला था रिंग का इक्वेशन, I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। ये किसका है बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, रिंग का, किसका, रिंग का, ठीक है। तो हम स्मॉल की बात करें तो DM क्या होगा, इसका स्मॉल मास और इसका R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बात कर लेंगे हम लोग, अब इसी इक्वेशन को, मतलब इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। हम क्या लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I ऑफ द डिस्क, can now obtain बाय इंटीग्रेटिंग। क्या कर देंगे, सबको इंटीग्रेट करते हैं ना, सब मतलब स्मॉल रिंग है तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, बाय इंटीग्रेटिंग R इज इक्वल्स टू 0 टू R इज इक्वल्स टू R ना, क्या इंटीग्रेट कहाँ से कर देंगे, R इज इक्वल्स टू मतलब इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इसका रेंज लिया, हमने क्या लिया, इसका रेंज लिया इंटीग्रेट करने का। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, ये कहाँ गया, इस इक्वेशन को, तो क्या लगा लेंगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू R, इधर क्या लगा लेंगे बच्चों, IR इंटू DR। अब IR करो, छोड़ो इसको छोड़ दो, IR इसका I का इंटीग्रेशन करना है ना, I का इंटीग्रेशन करना है, तो I का इंटीग्रेशन क्या कर लें, इसको I ले लो, क्या ले लो, इसको I ले लो, IR मत ले लो, ठीक है, इसको I ले लो। तो I का इंटीग्रेशन, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू R, अब I की वैल्यू क्या बच्चों, DMR स्क्वायर, क्या हो जाएगी, DMR स्क्वायर। अब इसके आगे और स्टेप कराए तो DM की वैल्यू क्या मिलती है अपने को, 0 टू R, DM की वैल्यू बोलो, DM की वैल्यू क्या बच्चों, सिग्मा, मतलब सिग्मा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 पाई सिग्मा R इंटू DR। और यहाँ पे क्या था, 1 मिनट, हाँ सही है, इंटू R स्क्वायर, सॉरी इंटू R स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, R स्क्वायर अपनी जगह पे, DM की वैल्यू सिग्मा 2 पाई सिग्मा R इंटू DR हमने पुट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ, तो इंटीग्रेशन 0 टू R, इंटीग्रेशन 0 टू R, हम यहाँ का 2 पाई सिग्मा को बाहर ले सकते हैं, 2 पाई सिग्मा, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा R क्यूब इंटू DR, ठीक है, R क्यूब इंटू DR। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, अब कांस्टेंट पार्ट यहाँ से बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट पार्ट किसको,
2 पाई सिग्मा आर क्यूब को क्या करें हम लोग बाहर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन 0 to r, इंटीग्रेशन 0 to r, अंदर क्या बच गया बच्चों आर क्यूब डी आर। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर लेंगे, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला एक्स एन इंटू डी एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, हम उसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मान लो यहाँ जो x क्या हुआ क्या बच्चों r है, और यहाँ पे जो 3 है वो क्या मान लो n है, ठीक है। तो अब सेम चीज़ वहाँ अप्लाई करता हूँ, देखो i इज इक्वल्स टू क्या अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी क्या है 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई करता हो तो 3 + 1 4, मतलब r की वैल्यू 4/4, यहाँ 0 to r। अब यहाँ पे एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट है, तो हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट इसके साथ r की जगह पे ये r, एक बार r की जगह पे 0, तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन 2 पाई सिग्मा r 4/4 माइनस 0 4/4। तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, i इज इक्वल्स टू 2 पाई, बोलो i इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा, और r की वैल्यू 2 पाई सिग्मा r 4/4, r 4/4। अब क्या करेंगे, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, हमारे पास क्या है सिग्मा की वैल्यू क्या बच्चों m पाई r स्क्वायर, हम यहाँ उसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट m/पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, 1 मिनट। क्या हो जाएगा 2 पाई सिग्मा की वैल्यू क्या है m/पाई r स्क्वायर, और इधर हमने क्या निकाला, इधर हमारा क्या बचा हुआ r 4/4, ठीक है। अब क्या करते हैं कैंसिल कर देंगे कुछ पार्ट को, तो ये पाई टू पाई क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये r2 से ये 2 r चले जाएंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे r स्क्वायर बच जाएंगे, यहाँ 2 1 = 2, 2 2 से यहाँ 4 हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, i इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों m, ऊपर m बच गया और r स्क्वायर बच गया, नीचे क्या बच गया 2। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को, i की हाफ m/r स्क्वायर, क्या मिला अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या लिखे हैं आपने को किसका, डिस्क का, i इज इक्वल्स टू हाफ m/r स्क्वायर, ये किसका बच्चों डिस्क का, ये क्या है डिस्क का, और ये किसका निकाला था अपन ने, ये रिंग का है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, इससे आपको क्या देखना है, इसमें हाफ लगाना है और यहाँ m/r स्क्वायर लगाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फटाफट इसको आप क्या कर लो नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्द स्पीड। चलो चलो, तो बच्चों अपनी टॉपिक क्या लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे छोटा टॉपिक है, खाली आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। जैसे हमने क्या कंसिडर किया था, एक रिंग कंसिडर किया ना हमने, क्या जैसे हमने लास्ट टाइम में एक लेक्चर में, पीछे लेक्चर में आप जाकर देखोगे तो डिस्कस हमने किया था, एक ऑब्जेक्ट था और एक एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा था बच्चों, एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा था। यहाँ से हमने जो कंसिडर किया था पॉइंट सेंटर से, यहाँ से इसका मास m1, यहाँ से इसका मास m2, यहाँ से इसका मास mn, यहाँ पे m3, ठीक है, यहाँ से इसका मास mn, तो ये डिस्टेंस rn, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3।
ऐसा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो हमें क्या मिला था, आई इज इक्वल्स टू सब्मिशन, आई इज इक्वल्स टू कहाँ तक, 1 से लेकर बच्चों n तक, MI/RI का स्क्वायर। ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मिला था, लेकिन क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबका हो रहा है तो क्या अगर मान लो इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर ले एक पॉइंट मास, क्या कंसिडर कर ले बच्चों, पॉइंट मास m, क्या कंसिडर कर ले, पॉइंट मास m, तो क्या अगर इस पूरे हमने क्या किया था, इस पर्टिकुलर मास इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके मास कंसिडर किए थे, तो जब जाकर देखा तो हमने क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकला MI/r²। अब क्या हम अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर ले m और उसको एक एक्सिस के डिस्टेंस रख ले यहाँ, और इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ मान लो ना, जैसे पॉइंट मास है जैसे वैसे बना देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे ऐसा को ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। और ये कैपिटल M क्या पॉइंट, पूरा पॉइंट ऑफ मास ये पूरा, ठीक है। अब मान लो इस पूरे को मैंने एक डिस्टेंस पर रखा और इस डिस्टेंस का नाम दिया k, उस डिस्टेंस का नाम क्या दिया बच्चों, और इस एक्सिस से घुमाना इसको क्या किया, शुरू किया। अब जब इस एक्सिस से घुमाना शुरू किया इसको, तो क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सबका आ रहा था, क्या इसका भी सेम आएगा, हाँ इसका भी सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका है और एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेंगे और इसको एक डिस्टेंस k पर रख देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम इसकी यही आएगा। तो इसका हमने क्या निकाला था ऐसे रिंग टाइप में निकालो, I इज इक्वल्स टू MR²। अब रिंग कंसिडर कर लेंगे तो MR² निकल जाएगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या मिल जाएगा, खाली MR की जगह आपको R की ये डिस्टेंस क्या है, वहाँ हमने R डिस्टेंस लिया था ना, अब यहाँ क्या लेना बच्चों, K, तो क्या हो जाएगा MK², क्या हो जाएगा MK², और K डिनोट करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या हो जाएगा, K किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए K इस्तेमाल करते हैं। तो अभी दूसरा टर्म क्या कर सकते हैं, K को अपनी जगह रखो, तो I/m इज इक्वल्स टू K², अंडर रूट I/m इज इक्वल्स टू K, ये टर्म भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एग्जाम में अक्सर बेसिकली आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का डिफाइन पूछ लेता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डिफाइन क्या होगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डिफाइन आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है, मतलब पूरे मास के ऊपर डिपेंड होगा। तो वहाँ डिफाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहाँ से मार्क कर लेना, मतलब लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।